अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मसरूफ और सबसे रंगीन शहर कराची। जी हाँ, ये वो शहर है जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, जहाँ ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, जहाँ ख्वाब पलते हैं और जहाँ हर कौम, हर रंग और हर ज़ुबान के लोग बसते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कराची की तारीख, यहाँ की सकाफत, मशहूर मकामात, कराची के मसाइल और वो खूबियाँ जो इसे पाकिस्तान का दिल बनाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं अपने आज के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, कराची की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम ज़माने में इसे कलोची या कराची बंदर के नाम से भी जाना जाता था। ये एक महागिरियों की बस्ती थी। वक्त के साथ ये बस्ती एक बंदरगाह में बदली। फिर अंग्रेज़ों के दौर में इसे जदीद शहर का दर्जा मिला। 1843 में जब अंग्रेज़ों ने सिंध को फतह किया तो कराची को तजारती बंदरगाह में तब्दील किया गया। रेलवे, बंदरगाह और सड़कों का जाल बिछाया गया और यूं कराची बरसगीर का अहम तजारती मरकज़ बन गया। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। लाखों मुहाजिरीन ने इसी शहर में आकर नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, कराची न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में भी शामिल है। तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद का ये मस्कन है। यहाँ 2 बड़ी बंदरगाहें हैं, पोर्ट कासम और कराची पोर्ट, जिनके जरिए पाकिस्तान की ज़्यादातर दरामद व बरामद होती है। ये शहर पाकिस्तान का मालियाती मरकज़ है। यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बड़े बैंकों के हेड ऑफिस, इंडस्ट्री, मीडिया हाउसेस और बैंक अला कौमी कंपनीज के दफ्तर मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मतनूई शहर है। यहाँ पंजाबी, सिंधी, उर्दू बोलने वाले, बलोच, पठान और यहाँ तक कि गैर मुल्की भी रिहाइश पजीर हैं। यहाँ रमज़ान के बाजार हों, दिवाली के दिए या ईद की रौनकें, सब कुछ कराची में मिलता है। दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो कराची की बिरयानी, निहारी, हलीम दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ थिएटर, फिल्म, टीवी, मौसीकी सबकी अलग अलग दुनिया है। तो दोस्तों, चलें अब कराची के मशहूर मकामात की सैर करते हैं। बानिए कौम मोहम्मद अली जिन्ना का आखिरी आरामगाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी कराची में ही मौजूद है। इस मज़ार कायद भी कहा जाता है और ये मुल्क का सबसे मशहूर सियासी मकामात में से एक है। मज़ार कायद की तमीर 1956 में शुरू हुई और 1960 में मुकम्मल हुई। मकबूआ एक सफ़ेद संगे मरमर की इमारत है जिसकी बुलंदी 70 मीटर यानी 230 फीट है। इसके ऊपर एक गुंबद है जिसकी चोटी पर एक हलाल है। मज़ार कायद में एक म्यूजियम भी मौजूद है जिसमें जिन्ना की जिंदगी और काम से मुतल्लक 3000 से ज्यादा अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। दोस्तों, मज़ार कायद की अगर कुल रकबे की बात करें तो ये 50 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें मकबरा, म्यूजियम और इसमें बागात भी शामिल है। इस रकबे में से मकबरा तकरीबन 10 एकड़ पर फैला हुआ है, जबकि म्यूजियम और बागात तकरीबन 43 एकड़ पर मुहित हैं। दोस्तों, क्लिफ्टन बीच अवामी तफरी का मशहूर साहिल क्लिफ्टन की बीच बहुत मशहूर है। समंदर के साथ VIP होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। ये बीच बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में यहाँ लोगों का बहुत हजूम रहता है। लोग समंदर में नहाने आते हैं। दोस्तों, महाटा पैलेस एक शानदार तारीखी महल था जो अब म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा लकी वन मॉल जदीद खरीदारी का मरकज है। इस मॉल में आपको दुनिया का हर महंगे से महंगा ब्रांड मिलेगा, लेकिन लकी वन मॉल एक मल्टी यूज कॉम्प्लेक्स है जिसमें से ज्यादा स्टोर्स, एक फूड कोर्ट, एक तफरी पार्क और एक सिनेमा हॉल भी मौजूद है। ये मॉल 1.2 मिलियन मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है और इसमें 5000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा पैसे मौजूद नहीं है तो आपको बताते चलें कि कराची में कई ऐसी मार्केट्स भी मौजूद हैं जहां आप चीजें इंतहाई सस्ती कीमतों में खरीद सकते हैं। दोस्तों, कराची की खूबसूरती के साथ साथ इसके मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं। ट्रैफिक का निज़ाम अक्सर खराब रहता है। कचरा और सफाई का फुकदान, पानी की किल्लत, लोड शेडिंग और बिजली का मसला, ट्रांसपोर्ट का फुकदान, अलबत्ता ग्रीन लाइन जैसे मंसूबे से बेहतरी आ रही है। सैलाब और बारिशों के दौरान मुश्किलात, मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद
कराची के लोग हिम्मत नहीं हारते, वो जीते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, कराची के लोग दिल वाले हैं, मुश्किल में सब एक हो जाते हैं, चाहे कुदरती आफत हो या कोई साइना। लोग खून देकर, खाना बांटकर, एक दूसरे का सहारा बनकर मिसाल कायम करते हैं। यहाँ रात 3 बजे भी आपको चाय के होटल, कुल्फी वाला और लाइव मौसीकी सुनने को मिलेगी। ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता। नाज़रीन, कराची सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, एक जिंदगी है। ये वो जगह है जहाँ पूरे पाकिस्तान का अक्स नजर आता है। दोस्तों, अगर आप कभी कराची नहीं आए तो एक बार जरूर आएं, यह शहर आपको बदल देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कराची के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या आपको कराची का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।